पिछला क्लास हम देखे थे ना, कहाँ तक देखे थे? आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उससे ना, अगला स्टेप। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? हम लोग क्या देख रहे हैं? अनुपात, अनुपात और समानुपात। इससे पहले हम देख लें इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक ना? तो अब बेटा हम लोग देख लिए हैं कि इसमें क्या होता है, आउटर वाला का आउटर से गुना और इनर वाला का इनर से गुना। ठीक ना? तो इस पर हम लोग सवाल बना रहे थे ना, एगो सवाल लिखते हैं बना फटाक से। कहाँ तक देखे थे? ये सब सवाल देख लिए थे। हाँ, तो एगो सवाल लिखते हैं बेटा। दिया है यदि a बट्टा b बराबर 2/3 और b बट्टा c बराबर कहते ना, b बट्टा c बराबर 4/5 हो तो b प्लस c बट्टा a प्लस b बट्टा b प्लस c बराबर वाट है ना ये सवाल। तो बेटा ये बनेगा कैसे, जरा बताओ तो। इसको हम अनुपात में लिखेंगे ना, इसका अनुपात होगा ना a अनुपात b होगा ना। अब देखिए a के जगह पे 2, b के जगह पे 3 अनुपात, और कह रहा b बट्टा c ना, b अनुपात c ना। तो b देखिए कितना है, 4 अनुपात c 5 हो गया ना। ठीक, अब देखिए क्या बताए थे कि बैलेंस करना, कोई ए का बैलेंस कर लेंगे, इसमें कॉमन वाला को बैलेंस करना होता है। इसमें कॉमन कौन है? बी ना। तो बी का बैलेंस कर लेंगे। कितना से गुना करेंगे जो ये बैलेंस हो जाएगा? 3 को 4 से, 4 को 3, 3 को 4 से। ठीक, तो सब में आ जाएगा। इसको देखिए करते हैं हम लोग 3 को 4 से, 4 दिया 12, 4 दूनी 8। इसको 3 से ना, 3 चौका 12, अनुपात है तो अनुपात 5 दिया 15। अब देखिए हमारा निकल के आ गया ना, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना देखिए 8, 12, 12 और 15। ठीक है ना बेटा, ये अनुपात रेशियो में निकल के आ गया। तो जब निकल गया, अब देखिए जब कॉमन वाला का बी का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोनो वैल्यू रख देंगे बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, a प्लस बी बट्टा b प्लस सी बराबर वाट क्या होगा, यही ना। तो a का मान कितना है अपने पास 8 और b का मान 12। फिर वही बात 12, a का मान 8, ठीक, b का मान 12, फिर प्लस C का मान 15 हो गया। जोड़ देंगे ना, तो 12 8 20 और 12 15 27 कटेगा नहीं। a प्लस b का मान इतना हो गया ना। अब इसमें क्या करेंगे अनुपात में, तो 20 अनुपात 27 होगा ना। बनाइए, इसको लिखिए। अगला सवाल देखते हैं। ठीक, ये सवाल हो गया ना। अगला क्वेश्चन देख लिया, अगला टाइप का। तो कह रहा है क्वेश्चन ए अनुपात, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है, हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी क्या होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, तो बेटा हम देख लेंगे ना सबका अनुपात में। ठीक, देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, ए का दिया है ना,
ए अनुपात कितना है 3, ठीक। बी अनुपात कितना है 4 और सी अनुपात कितना है 7, ठीक। सबका वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक। ये हमारा पास क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 7, अनुपात का मतलब बट्टा। इसको हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे ना, 3 प्लस 4 प्लस 7 बट्टा 7, ठीक। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 7 7 4 3 7 और 7 14 बटा 7 कट गया ना, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो गया ना इसका आंसर, है ना। रेशियो इजी, बस खाली थोड़ा सा समझ का अंतर है, ठीक। तो बनाइए इसको। इसके बाद जब सब टाइप बता देंगे ना, तब फिर आप लोग सब प्रैक्टिस कराएंगे, भूल कैसे जाइएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को बनाएगी बेटा, ठीक। तब फिर हम हैं, सवाल क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए टू दी पावर 4 अनुपात बी टू दी पावर 4 बराबर वाट क्या, तो ठीक है। यही है ना बेटा, बना तो बेटा इसका मतलब हम पहले बता दिए ना, बराबर का मतलब समानुपात, तो ए अनुपात बी, ठीक। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो दोनों है ना। तो क्या होता है इसमें, अरे बेटवा क्या होता समानुपात में, अंदर वाला का अंदर वाला से गुना, इनर का इनर से गुना, बी गुना बी बी स्क्वायर, ठीक। बाहर वाला का बाहर वाला से गुना ए सी, यही ना। तो हमारा ये हो गया ना, ये हो गया ना बी स्क्वायर और ये हो गया ना ए सी। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, ए टू दी पावर 4 अनुपात बी टू दी पावर समानुपात है ना, ठीक। बी टू दी पावर 4, ए वाला को हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर ए पर पावर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक। और क्या करते हैं, बी को लिख सकते हैं ना, बी पर स्क्वायर बी, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ए टू दी पावर 2, ए टू दी पावर 2, ठीक। बी का मान हमारे पास कितना आया, बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर ही बच गया ना, ठीक। अब क्या करेंगे, ए टू दी पावर 2 इंटू ए टू दी पावर 2 है ना, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। पावर पे है, इसके माथा पे 2 होगा, एकरो माथा पर में 2 होगा, घात में। याद है जब हम लोग वो पढ़ रहे थे अलजेब्रा, 4 गुना एक्स का स्क्वायर होता था, एकरो पर ना लिखते थे 4 पर स्क्वायर और एक्स पर स्क्वायर, तब ना होता था 16 एक्स स्क्वायर, ठीक। जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो ए प्लस बी वाला बनाते थे ना, 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर वाला बनाते थे ना, इसको लिखते थे ना 4x गुना 4x, तब ना होता था 16 गुना एक्स स्क्वायर। वही बात यहाँ कर दिए ना, दोनों पे ना आएगा स्क्वायर, ठीक। जब दोनों पे आ गया तो देखिए ए स्क्वायर वाला कैंसिल, तो ये स्क्वायर खत्म, कितना बचेगा अपने पास, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अनुपात में, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर अनुपात, हो गया ना, है ना इजी। आप ढक दिए थे कहाँ नहीं समझे, पूरा। अच्छा देखिए ये क्या क्या, इस यहाँ तक तो समझ गए होंगे, आउटर इनर का गुना, ठीक। आउटर इनर का गुना कर दिए, गुना करके कितना निकला, इतना आ गया ना।
अब a⁴ क्वेश्चन में कारण इतना मतलब क्या, इतना मतलब लिख दिए उसका। इसको हम तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में, इतना तोड़ सकते हैं a² दूना a²। तो a को a से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो माथा पर पावर तोड़ कितना हुआ, एकरो तोड़ेंगे b⁴ 2 दूनी 4 b² हो जाएगा b⁴ 4। ठीक, अब देखिए, अब इसी बात को यहाँ लिख दिए। हमारा b² कितना आया था बेटा, ac है स्क्वायर, ac ना, b² का सिर्फ लिखे ना, b² का माथा पावर 2 था ना, पावर 2 है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। तो अब क्या करेंगे, a² बराबर, अब इसके माथा पे पावर है 2, एओ पर ना पावर 2 होगा, सीओ पर ना पावर 2 होगा, तो हो गया ना। अब देखिए a² कट गया, तो इसमें ए स्क्वायर कहाँ ए का? इसमें देखिए 2 है तो ये मतलब a² है। हाँ, तो तो स्क्वायर इसमें 2 एक काटे, हाँ। इसमें एक ही एक काटे। हाँ तो एक ही ना, 4 गुण है ये, हाँ तो चार इसमें 2 है ना है, तो 2 को काट देंगे, 2 दूनी 4 4 कटेगा ना। हाँ तो कट गया तो कितना बचा, a² और यही ना बचा c²। हाँ ठीक, तो जब यही बचा तो हमारा अनुपात कितने हो गए, a² अनुपात c²। ठीक, आप समझ में आ गए ना, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ठीक है, अगला सवाल। ठीक ना, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में, यदि a का 2 गुना अनुपात 3 का, b का 3 गुना अनुपात 4 का, c का 4 गुना हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। जानते हैं जब भाषा में पूछेगा नहीं सवाल, तो कहेगा a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, समझे। तो जब गुना में ऐसा सवाल रहे, अंक दिया रहे, तो सीधे क्या करना, अनुपात निकालने के लिए तो ढांक देंगे, समझे। इसको क्या कहते हैं, ढकढकिया नियम। तो देखिए अब हम पहले देख लेते क्वेश्चन में क्या कह रहा, a अनुपात b अनुपात c। ठीक ना, हाँ अब कह रहा ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का निकालना है। तो ठीक, a का निकालना है ना, तो a को क्या करेंगे, ढक देंगे इसे। ठीक ना, ढक देंगे तो क्या बचे अपना पास, 3 और 4, तो दोनों को गुना कर देंगे, 3 चौका 12। ठीक, अब हमारा किसको निकालना, b का ना, हाँ तो b को ढक देंगे, b को ढक दिए ना, हाँ। कितना बचा, 4 और 2, तो 4 दूनी 8। ठीक, अब देखिए दोनों हो गए ना, अब c का निकालना है ना, अब c को ढक देंगे, तो कितना बचा, 3 और 2, कितना हो गया, 6 तो 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझे, इसी को, हाँ इसी को कहते हैं ढकढकिया नियम। ठीक, हाँ बिल्कुल, इसमें समझना, जब गुना में जखनिए रहेगा कोई डिजिट, तो हो जाएगा ढकढकिया नियम। ठीक ना, बस इसको उसको उससे हाँ जिसका निकालना होगा उसको हम ढक देंगे। ठीक, रेशियो में जैसे ए का निकालना होता है तो कैसे एक, चलेगा कि ये क्वेश्चन है? हाँ तो बता तो दिए ना वही चीज, ये जो क्वेश्चन है ना बता रहे हैं, जब गुना में रहे, कोई डिजिट दिया रहे और कहे लगातार में a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का अगर डिजिट नहीं 4 दिया गुना, होगा तो डिजिट नहीं रहेगा तो उसका सवाल आगे दिखाते हैं, कहाँ टेंशन लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक ना, पहले ये सब बना लीजिए ना, उसके बाद देखिएगा किताब से कैसे नहीं बनता, हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना। ठीक ना, देखिए कह रहा क्वेश्चन, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। हम बता, हाँ ए का 3, बी का 4, सी का तो बस इसमें क्या है, जो रहता है ना नीचे हर में, हाँ ठीक लेटर वाला में, उसी का उसका मान हो जाता है। तो ए बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 3, बी बराबर 4, सी बराबर 7। क्या करेंगे, सबका मान बैठा देंगे क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा,
4 3:4:7 7। यही हो गया ना आंसर। हाँ? ठीक, यही हो गया ना। हाँ यही हो गया ना आंसर। क्या हुआ? चलो इधर देखो। अब देखते हैं अब अगला सवाल। ठीक है ना, इसका जितना रेशियो है ना सब टाइप से बनाएंगे, कैसे नहीं समझ में आएगा मैथ। यदि सवाल देखते हैं, यदि ठीक ना 1/x अनुपात 1/y अनुपात ठीक 1/z ठीक, तो दिया है बराबर 2:3:5, तो x y और z अनुपात में ना बराबर क्या, यही ना पूछ रहा है सवाल। हाँ। तो ठीक है ना, तो बेटा नहीं कुछ तो इसके अंश में तो कुछ एक होता ही है ना। ठीक, सब में तो एक होगा। ठीक, सब में एक होगा। हाँ तो अब इसको हम पलट देते हैं, तो लिखते हैं अंश और हर को पलट देने पर अंश और हर को पलट देने पर ठीक ना बेटा। जब इसको हम पलट देंगे तो ये x हो जाएगा ना, हाँ। x हो जाएगा, अनुपात y हो जाएगा, अनुपात z हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बराबर 1/2 ना। हाँ। ठीक, अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। 5 ठीक ना बेटा। हाँ। तो देखिए जब अंश समान है, तो क्या करेंगे, अब जिसका निकालना उसको हम ढक देंगे। वहाँ y है 1/y। हाँ 1/y है ये। ठीक, 1/y है। अब क्या करेंगे, जिसको निकालना है तो फिर वो क्या करेंगे, जब अंश समान रहेगा ना सबका, तो क्या करेंगे फिर ढकढकिया नियम लगा देंगे। तो ठीक, जैसे x का निकालना है x का ढक देंगे। ठीक, x का ढक देंगे, क्या हो जाएगा 15 ना, 5 तिया 15। ठीक, अब क्या करेंगे y का निकालेंगे ना, तो y का क्या करेंगे, y को ढक देंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब z का निकालेंगे, तो z को ढक देंगे, 3 दूनी 6। हो गया ना ढकढकिया नियम, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए जब ये बनाएंगे ना, इसको और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों है कोई संख्या से कट रहा है, तीनों कटना चाहिए एक के संख्या से, नहीं ना। जब नहीं कटेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो कैसे? हाँ काट देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 18 रहता, 12 रहता और 6 रहता, तो 3 से देखिए तीनों 3 से लग रहा है ना, हाँ। तीनों 3 से लग रहा है, तो इसका 6 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है, इसका 2 हो जाता है जब कटता तो। ठीक, तो चलिए छापिए आंसर, और फिर ढकढकिया नियम आ गया ना। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या। हाँ। यहाँ नहीं समझ आएगा ना तो वीडियो में देखते रहिएगा, अपने समझ में आएगा। मैथ में जितना देखिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आएगा। ठीक ना, तो सवाल है बेटा A/B+C, यही ना। इसका दिया है 1/3, और क्या दिया है C/, ठीक ना, A+B बराबर 5:7 हो तो क्या निकालने का रहा, B/A/C, ठीक है ना। A+B ये निकालना, B/A+C। A+C निकालना, ठीक ना बेटा, A+C। अब देखिए इसमें क्या है, तो पहले फॉर्मेशन हम बनाएंगे ना। अरे बेटा तो फॉर्मेशन बनाते A/B+C। ए कितना दिया, एक, इसके सामने 1 लिख दिए ना। ठीक, और B कितना दिया, B+C दिया हमको 3।
ठीक। तो 2 को टर्म है ना, ठीक बड़ा। अब दूसरा टर्म में क्या है, सी अनुपात ए प्लस बी, यही ना, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका कितना मान दिया, सी का मान 5 अनुपात बी प्लस सी। अच्छा देखिए, तो इसमें कॉमन वाला में कोनो है बराबर नहीं ना, इसको बैलेंस करेंगे ना। 3 को 5 से यहाँ देखिए तो बी प्लस सी मिल के बना है 3, यहाँ अकेले सी कितना है 5, है ना गड़बड़, गड़बड़ है ना। तो इसको बराबर या इससे बड़ा करेंगे तब ना सी का वैल्यू निकलेगा। तो कितना से करें जो वैल्यू निकल जाएगा, इसको 5 से, इसको 3 से। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब है ना। इसको अगर 5 से करेंगे 3, कॉमन भी नहीं है ना, कॉमन भी होना चाहिए था ना। उस कॉमन है सी और सी। ये बेटा बी प्लस सी है, उसका वैल्यू 3 दिया, ये सी है, अकेला सी है ना। 2 से कर दीजिए। अगर हम इसको 2 से करते हैं, ठीक, आप ही का बात, 2 से करते हैं तो काटेंगे 3 दूनी 6, ठीक, और 2 एकम 2, यही अनुपात आएगा ना, ठीक। इस साइड 3 कटेंगे। अब देखिए जब इतना काटे हैं इसका मान आना चाहिए ना। तो अगर मान आएगा इसमें कम से कम, ये तो हमारा पता चला कि ए बराबर 2 है, ठीक। अब बी पता बी प्लस सी, यहाँ अकेले सी 5 है, 5 है ना, इसका मतलब बी हमारा 1 होगा, 1 होगा ना। तो सी कितना हो जाएगा 5। तो फिर इसमें देखिए तो सी अगर 5 हो जा रहा है तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 7 भी होना चाहिए ना, सभी बराबर होना चाहिए। तो होगा नहीं ना, होगा ए प्लस बी कर रहे हैं तो 3 ना पूर रहा है, तो यह मेथड फेल हो गया, ठीक। ये 2 वाला भी फेल हो गया, ठीक। अब कितना से लगाएं, इसको 3 से लगाएं, ये भी फेल हो गया ना। अब 3 से लगाते, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक। अब देखिए अब हमारा पास कितना, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ठीक। और सी बराबर हमारा 5 है, सी बराबर 5 है, ठीक। अब देखिए तो सी में से 5 में से 9 में से 5 घटा देंगे तो 4, तो हमारा बी बराबर 4। अब देखिए आ गया ना, ए बराबर 3 लिए हैं तो सी का भी आ गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 3 और 4 7 आ गया ना, ए प्लस बी का मान। अब यहाँ देखते हैं बी प्लस सी, तो बी प्लस बी हमारा कितना है 3 4 और सी कितना है 5, बी प्लस 5 तो 9 आ गया ना, बी प्लस सी बराबर 9, तो हो गया ना, कोनो दिक्कत तो नहीं ना। अब क्वेश्चन में सबका मान बैठा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी अनुपात ए प्लस सी, यही ना। तो बी अपना कितना आया बेटा 4 ना। अपने मन से जो मन चाहे वो बैठा सकते, पर उतना नहीं। मतलब ये भी देखना है सबका बराबर भी पूरना है, जोड़ के अपने मन से तो बैठाना है, लेकिन ये भी देखना कि सबका बराबर पूर रहा है कि नहीं। यही चीज़ ना किए हैं, यहाँ चेक किए ना, बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी बराबर 7 पूरा, ए प्लस बी बराबर 7। यहाँ भी देखें ए प्लस बी बराबर कितना है, बी प्लस सी बराबर 9, यहाँ भी पूरा ना बी प्लस सी, तो बी 5 9, ठीक। ये हो गया ना। अब इसका देखिए ए का मान कितना है अपने पास 3 प्लस सी का मान 5 8, यही ना 4 अनुपात 8 कट जाएगा 1 अनुपात 2। इसका आंसर क्या होगा 1 अनुपात 2। इस साइड का नहीं निकाले, सभ्य का निकल गया ना ओवरऑल। बैलेंस किया है ना इसको, ये तो बैलेंस वाला चेक किया है ना कि कितना आया हमारे पास, ठीक। तो चेक किए सबका मान आ गया बराबर, तो अब सॉल्यूशन हो